ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता युद्ध खंड का प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली एवं कमलाक्ष की तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर की प्राप्ति। तीनों पुरों की शोभा का वर्णन। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हमने गणेश तथा स्कंद की सत्कथा से समन्वित गृहस्थ शिवजी के आनंदप्रद उत्तम चरित्र का श्रवण किया। विहार करते हुए शिवजी ने जिस प्रकार दुष्टों का वध किया, अब आप उस श्रेष्ठ एवं उत्तम चरित्र का अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन कीजिए। पराक्रमशाली भगवान शंकर ने एक ही बाण से एक साथ दैत्यों के तीनों पुरों को किस प्रकार जलाया। आप माया से निरंतर विहार करने वाले भगवान शंकर के इस संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए, जो देवताओं तथा ऋषियों को सुख देने वाला है। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, पूर्व काल में व्यास जी ने महर्षि सनत कुमार से यही बात पूछी थी। तब सनत कुमार जी ने उनसे जैसा कहा था वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। सनत कुमार बोले, हे महाविद्वान व्यास जी, आप शंकर के उस चरित्र को सुनिए जिस प्रकार विश्व का संहार करने वाले उन शिव ने एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था। हे मुनीश्वर, शिवजी के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध कर दिए जाने पर उसके तीनों पुत्र दैत्य घोर तप करने लगे। उनमें तारकाक्ष ज्येष्ठ, विद्युन्माली मध्यम तथा कमलाक्ष कनिष्ठ था। वे सभी समान पराक्रम वाले, जितेंद्रिय, महाबलवान, कार्य में तत्पर, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महावीर एवं देवताओं के द्रोही थे। तीनों दैत्य संपूर्ण मनोहर भोगों को त्याग कर मेरु की गुफा में जाकर अत्यंत अद्भुत तप करने लगे। तारकासुर के वे तीनों पुत्र वसंत ऋतु में उत्सव सहित गीत वाद्य की ध्वनि तथा समस्त कामनाएं त्याग कर तप करने लगे। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के तेज को जीतकर अपने चारों ओर अग्नि जलाकर तथा उसके मध्य में स्थित होकर वे सिद्धि के लिए आदर पूर्वक हव्य की आहुति देने लगे। उस समय वे महान गर्मी से संतप्त होकर मूर्छित हो जाते थे और वर्षा काल में निर्भीक होकर सिर पर वृष्टि को सह लेते थे। शरत काल में उत्पन्न हुए मनोहर, स्निग्ध, स्थिर, उत्तम फल मूलादि पदार्थों का तथा उत्तम प्रकार के पेय पदार्थों का भूखों के लिए दान कर स्वयं भूखे रह जाते थे। वे संयम पूर्वक भूख प्यास को जीतकर पत्थर के समान हो गए थे। वे महात्मा हेमंत ऋतु में पहाड़ों का आश्रय लेकर बड़ी धीरता के साथ स्थित हो, निराधार हो, चारों दिशाओं में निवास करने लगे। तुषार से आच्छादित शरीर वाले वे सब निरंतर जल से भीगे हुए रेशमी वस्त्र धारण कर, शिशिर ऋतु में जल के बीच में खड़े होकर विषाद रहित होकर क्रमशः अपने तप को बढ़ाने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके उस तारकासुर के वे तीनों श्रेष्ठ पुत्र तप कर रहे थे। वे श्रेष्ठ दानव परम नियम में स्थित रहकर कठोर तप करके तपस्या के द्वारा अपने शरीर को सुखाने लगे। 100 वर्ष तक एक पैर के सहारे पृथ्वी पर खड़े होकर उन अति बलवान दैत्यों ने तप किया। वे दारुण तथा दुरात्मा दैत्य 1000 वर्ष पर्यंत वायुओं का भक्षण कर महान कष्ट से युक्त हो तप करते रहे। वे 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर सिर के बल खड़े रहे और 100 वर्ष तक दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर खड़े रहे। इस प्रकार दुराग्रह में तत्पर होकर उन्होंने बहुत कलेश प्राप्त किया। वे दैत्य आलस्य को छोड़कर दिन रात तप करने लगे। हे महामुने, इस प्रकार ध्यानपूर्वक तप करते हुए तथा ब्रह्मा जी में मन लगाए हुए उन तारका पुत्रों का बहुत समय बीत गया, ऐसा मेरा विचार है। उसके बाद सुरासुर के महान गुरु तथा महायशस्वी ब्रह्मा जी उनके तप से संतुष्ट हो गए और उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। उस समय सभी प्राणियों के पितामह ब्रह्मा जी मुनियों, देवगणों तथा असुरों के साथ वहां जाकर सांत्वना देते हुए उन सभी से यह वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महादैत्यों, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तुम लोगों को सब कुछ दूंगा। जो तुम लोगों का अभीष्ट वर हो उसे कहो। हे देव शत्रुओं, मैं सबकी तपस्या का फलदाता और सर्वदा सबका रचयिता हूँ। अतः बताओ कि तुम लोगों ने अत्यंत कठिन तप किस उद्देश्य से किया है। सनत कुमार बोले, उनकी यह बात सुनकर उन सब ने हाथ जोड़कर पितामह को प्रणाम करके फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कही। दैत्य बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो हमें सब प्राणियों में सभी से अवध्यत्व प्रदान कीजिए। हे जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमें जरा, रोग एवं मृत्यु आदि कभी भी प्राप्त न हो।
हम सभी अजर अमर हो जाएं, ऐसा हमारा विचार है। हम लोग तीनों लोकों में अन्य सभी प्राणियों को मार सकें। पर्याप्त लक्ष्मी से, उत्तम पुरों से, अन्य विपुल भोगों से, स्थानों से अथवा ऐश्वर्य से हमें क्या प्रयोजन। हे ब्राह्मण, यदि 5 ही दिनों में प्राणी मृत्यु के द्वारा ग्रसित हो जाता है, यह निश्चित ही है, तब तो उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार बोले, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा ने गिरी पर शयन करने वाले अपने स्वामी भगवान शंकर का स्मरण करके कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे असुरों, पूर्ण अमरत्व किसी को भी नहीं मिल सकता, इसलिए इस वर का आग्रह मत करो और अन्य वर मांग लो जो तुम लोगों को अच्छा लगे। हे असुरों, इस भूतल पर जहाँ भी जो कोई भी प्राणी जन्मा है वह अवश्य मरेगा। काल के भी काल भगवान शंकर तथा श्री हरि के अतिरिक्त इस जगत में कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं हो सकता, क्योंकि वे दोनों धर्म अधर्म से परे हैं तथा व्यक्त और अव्यक्त हैं। यदि जगत को पीड़ा पहुंचाने के लिए तप किया जाए तो उसका फल नष्ट समझना चाहिए, अतः उत्तम उद्देश्य के लिए किया गया तप सफल होता है। हे अनग, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके जिस मृत्यु का अतिक्रमण दुर्लभ एवं दुस्साध्य है और देवता तथा असुर भी ऐसा नहीं कर सके, ऐसी मृत्यु के अतिरिक्त अन्य वर मांगो। तुम लोग सद्गुण का आश्रय लेकर अपने मरण का हेतु भूत कोई वर मांगो तथा उस हेतु से अपनी अपनी रक्षा का उपाय अलग अलग रूप से करो, जिससे तुम्हारी मृत्यु ना हो। सनत कुमार बोले, ब्रह्मा का वचन सुनकर वे एक मुहूर्त तक ध्यान में स्थित रहे। इसके बाद विचार कर लोक पितामह ब्रह्मा से कहने लगे। दैत्य बोले, हे भगवान, हम लोग यद्यपि पराक्रमशील हैं, किंतु हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश ना कर सके और वहां हम सुख से निवास कर सकें। अतः आप ऐसे 3 नगरों का निर्माण कराकर हमें प्रदान कीजिए, जो परम अद्भुत, सभी संपत्तियों से परिपूर्ण और देवताओं के लिए सर्वथा अनतिक्रमणीय हों। हे लोकेश, हे जगत गुरु, इस प्रकार हम लोग आपकी कृपा से इन तीनों पुरों में स्थित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। तत्पश्चात तारकाक्ष बोला, जो देवगणों से भी अवेद्य हो, इस प्रकार का मेरा सुवर्ण में पुर विश्वकर्मा बनाए। कमलाक्ष ने चांदी के अति विशाल पुर की तथा विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान लोहे के पुर की याचना की। हे ब्राह्मण, जब मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त हो, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर हो और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये तीनों पुर क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहें, फिर जब पुष्कर और आवर्त नामक काल में एक वर्षा कर रहे हों, उस समय 1000 वर्ष के उपरांत हम लोग परस्पर मिलेंगे और ये तीनों पुर भी उसी समय एक स्थान पर स्थित हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। हम लोगों द्वारा धर्म का अतिक्रमण हो जाने पर कोई देवता जिसमें सभी देवों का निवास हो, वह संपूर्ण युद्ध सामग्री से युक्त होकर असंभव रथ पर बैठकर एक ही असंभाव्य बाण से हमारे नगरों का भेदन करे। शिवजी तो किसी से द्वेष नहीं करते, वे सदा हम लोगों के वंद्य, पूज्य तथा अभिवादन के योग्य हैं, तो फिर वे हम लोगों के पुरों को कैसे जला सकते हैं। वैसा कोई दूसरा पृथ्वी पर दुर्लभ है। उन दैत्यों ने अपने मन में यही विचार कर ऐसा वर मांगा। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, उनका यह वचन सुनकर सृष्टि करने वाले लोक पितामह ब्रह्मा जी ने शिवजी का स्मरण करते हुए उनसे कहा, ऐसा ही होगा। उसके बाद उन्होंने मैं को आज्ञा दी कि हे मैं, तुम सोने, चांदी और लोहे की 3 नगरों का निर्माण कर दो। उनके समक्ष मैं को यह आज्ञा प्रदान कर ब्रह्मा जी उन तारका पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्गलोक को चले गए। तदनंतर धैर्यशाली मैंने बड़े प्रयत्न के साथ तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का तथा विद्युन्माली के लिए लोहे का पुर बनाया और 3 प्रकार का दुर्ग भी बनाया। उन्हें क्रम से स्वर्ग में, आकाश में तथा भूलोक में जानना चाहिए। उन असुरों को तीनों पुर देकर मैंने स्वयं भी उनके हित की इच्छा से उस पुरी में प्रवेश किया। इस प्रकार तीनों पुरों को प्राप्त कर महाबली तथा पराक्रमशाली वे तारकासुर के पुत्र उनमें प्रविष्ट हुए और सभी प्रकार के सुखों का भोग करने लगे। कल्प वृक्षों से व्याप्त, हाथी घोड़ों से युक्त, नाना प्रकार के अट्टालिकाओं तथा मणियों से परिपूर्ण,
वे नगर सूर्यमंडल के समान देदीप्यमान, चारों ओर मुख वाले, चंद्रमा के समान तथा पद्मराग मणियों से जटित विमानों से शोभित थे। उन पुरों में कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे ऊंचे मनोहर महल तथा गोपुर बने हुए थे। दिव्य देवांगनाओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से वह पूर्ण रूप से भरा हुआ था। उनमें प्रत्येक घर में शिवालय तथा अग्निहोत्र कुंड बने हुए थे। शास्त्रवेत्ता एवं शिवभक्त ब्राह्मण उन पुरों में सदा निवास करते थे। बावली, कुएं, तालाब, छोटे सरोवर और स्वर्गीय गुणों वाले उद्यान एवं वन्य वृक्षों, कमलयुक्त नदियों और बड़ी बड़ी सरिताओं से वे पुर शोभित हो रहे थे। सभी ऋतुओं में फल फूल देने वाले अनेक प्रकार के वृक्षों से वे पुर मनोहर प्रतीत हो रहे थे। वे झुंड के झुंड मदमत हाथियों, सुंदर सुंदर घोड़ों, विविध आकार वाले रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे। उनमें समयानुसार अलग अलग क्रीड़ा स्थल बने हुए थे और वे वेदाध्ययन की विविध पाठशालाएं भी पृथक पृथक बनी हुई थीं। पापी जन तो मन एवं वाणी के द्वारा उन नगरों की ओर देख भी नहीं सकते थे। शुभ आचरण करने वाले पुण्यशाली महात्मा ही उन्हें देख सकते थे। वहाँ का उत्तम स्थल सर्वत्र अधर्म से रहित तथा पति सेवा परायण पतिव्रताओं के द्वारा पवित्र कर दिया गया था। उनमें महाभाग्यवान बलवान दैत्य अपनी स्त्रियों, पुत्रों और श्रुति स्मृति के रहस्य को जानने वाले तथा अपने धर्म में निरत ब्राह्मणों के साथ निवास करते थे। वे पुर चौड़ी छाती वाले, ऊंचे कंधों वाले, साम एवं विग्रह के ज्ञाता, समय समय पर शांति तथा कोप करने वाले, कुबड़े तथा बौने, नीले कमल के समान काले काले घुंघराले बाल वाले, मैं के द्वारा रक्षित तथा शिक्षित किए गए और युद्ध की अभिलाषा रखने वाले योद्धाओं से परिपूर्ण थे। बड़े बड़े युद्धों में निरत रहने वाले, ब्रह्मा और सदाशिव के पूजन के प्रभाव से विशुद्ध पराक्रम वाले, सूर्य, वायु, इंद्र के सदृश देवगणों का मर्दन करने वाले तथा अत्यंत शक्तिशाली वीर उन पुरों में निवास करते थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म तथा शिवजी के प्रिय देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे। इस प्रकार वर प्राप्त किए हुए वे तारका पुत्र दैत्य शिव भक्त मय दानव का आश्रय लेकर वहाँ निवास करने लगे। उन नगरों में प्रवेश करके वे सदा शिव भक्ति निरत होकर संपूर्ण त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। हे मुने, इस प्रकार अपनी इच्छानुसार सुखपूर्वक उत्तम राज्य करते हुए उन पुण्यकर्मा राक्षसों का वहां निवास करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में त्रिपुर धोपाख्यान में त्रिपुर वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम द्वितीय अध्याय सुनेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।